प्रजम्पशन है, उपधारणाएं हैं, और प्रजम्पशन में ये मान लिया जाता है कि ऐसा हुआ ही है, और यहाँ एक्यूज जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, उन्हें ये साबित करना होता है कि जो उपधारणा है वो गलत है, रिबटल करना होता है उनका, और रिबटल करते हैं तभी बच पाते हैं, अन्यथा इन मुकदमों से बचने की गुंजाइशें कम होती हैं। तो कैसे, मतलब किस सर्कमस्टांसिस से ये साबित किया जा सकता है ये दहेज हत्या है, या मतलब कोई और कारण रहा हो फैमिली में? जैसे बहुत सारे छोटे मोटे मामले घर के कलह के चलते रहते हैं। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक डाउरी डेथ, जो जैसा मैंने बताया कि दहेज की मांग को लेके क्रूअल्टी की जाए, और उस दहेज की मांग की क्रूअल्टी के लिए परेशान होकर वो आत्महत्या कर ले, वो दहेज हत्या है। लेकिन अगर जैसे आपने बताया घर में और विवाद हो जाते हैं, पति पत्नी के दुनिया जहान के विवाद हैं आजकल, या हीट ऑफ द मोमेंट में कोई एक्शन इस तरह, हाँ वही विवाद में ही होगा, विवाद ही होगा। कोई भी विवाद हुआ, मान लिया हस्बैंड का अफेयर है, मान लिया आजकल तो मैंने पढ़ा कई बार एक न्यूज़पेपर में एक खबर आई कि सुबह पत्नी को जगाने की कोशिश की, पति ने सुबह जल्दी उठ जा, उसी बात पे झगड़ा हो गया और पति ने खुद सुसाइड कर लिया। तो कुछ भी वजह हो सकती है, बहुत सारी वजह है, लेकिन वो दहेज की मांग को लेकर अगर क्रूअल्टी नहीं है और क्रूअल्टी दहेज की मांग के अलावा है, तो वहां पर फिर अबैटमेंट टू सुसाइड का प्रजम्पशन है। वहां ये है कि उस महिला ने को आत्महत्या के लिए उकसाया गया, और आत्महत्या के उकसाने के लिए उस पर उपधारणा है। तो दो चीजों का मिक्सअप नहीं हो सकता। दहेज हत्या के लिए दहेज की मांग को लेके क्रूअल्टी की गई, उसके लिए उस वजह से